एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था पंडित सोमदत्त, जो हर दिन भगवान शिव की आराधना करता। सुबह सुबह मंदिर जाता, जल चढ़ाता, फूल अर्पित करता और घंटियां बजाकर भजन गाता। पूरा गांव उसे आदर्श भक्त मानता था। वहीं उसी गांव में एक किसान गोपाल भी रहता था। वह भी रोज मंदिर जाता, लेकिन शिवलिंग के सामने जाकर कहता, क्या फायदा तेरी पूजा का, जब खेत में पानी नहीं, फसल सूखी पड़ी है। लोग उसे पापी कहते, कोई हंसता, कोई ताने मारता, पर फिर भी गोपाल रोज मंदिर जाता, एक दिन भी नहीं चूकता। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, एक ओर वो पंडित है जो आपकी रोज पूजा करता है, और दूसरी ओर वो किसान जो आपको कोसता रहता है। इन दोनों में से आपका सच्चा भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्चे भक्त की पहचान शब्दों से नहीं, उसके कर्म से होती है। थोड़ा धैर्य रखो, समय खुद जवाब देगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयंकर तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी, पेड़ उखड़ गए, आसमान गड़गड़ा रहा था। हर कोई घर में दुबक गया। पंडित सोमदत्त ने सोचा, आज मंदिर जाना संभव नहीं। मैं रोज तो पूजा करता हूं, एक दिन न गया तो क्या होगा। वह घर के अंदर ही बैठ गया। पर किसान गोपाल बेचैन था। बारिश थी, हवा थी, कीचड़ था, पर मन कह रहा था कि मंदिर जाना है। उसने सिर पर गमछा बांधा और तूफान में निकल पड़ा। मंदिर पहुंचा तो दरवाजा आधा टूटा हुआ था, दीपक बुझ चुका था और चारों ओर पानी भरा था। गोपाल ने शिवलिंग को देखा और बोला, देख लिया ना भगवान, तू भी भीग गया ना। कोई नहीं आया तेरे पास, सब डर के अपने घरों में दुबके पड़े हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं आज तुझे सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि आज तेरा साथ देने आया हूं, क्योंकि तू ही तो है जो मेरी हर बात सुनता है बिना कुछ कहे। तू ही तो है जो मुझे समझता है इस पूरे गांव में। वह आगे बढ़ा और दीप जला दिया, फिर चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गया। बाहर तूफान चलता रहा, पर वो वहीं रहा, जैसे अपने भगवान के साथ ही ठहर गया हो। कैलाश पर माता पार्वती यह सब देख रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, ये वही किसान है जो आपको कोसता था, फिर भी इतनी आंधी में आ गया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही तो भक्ति है। जब इंसान शिकायत करते हुए भी उम्मीद न छोड़े, भरोसा न तोड़े, जब इंसान मुझे सुख और दुख दोनों में बराबर का दर्जा दे, तो समझो प्रेम और भक्ति सच्ची है। ये शब्दों से नहीं, अपने कर्म से भक्ति निभा रहा है। सुबह जब तूफान थमा, गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा, सारा गांव तबाह था, लेकिन मंदिर अछूता था। जहां गोपाल बैठा था, वहां की मिट्टी तक सूखी थी और वही दीप अब भी जल रहा था। पंडित ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, मैंने तो रोज आपकी पूजा की, फिर ये चमत्कार इस किसान के साथ क्यों हुआ? तभी आकाश में एक मंद स्वर गूंजा, भक्ति फूलों से नहीं, सच्चे कर्म से होती है। तू भय में रुक गया और ये कर्म में बढ़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि निरंतरता और विश्वास है। जो सुख दुख दोनों में ईश्वर से जुड़ा रहे, वही सच्चा भक्त है। भक्ति चमत्कार नहीं बुलाती, वो खुद चमत्कार बन जाती है।